हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी क्लास 10 का टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक देखे थे। इसके एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि सेकंड तक हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका देखिए ध्यान से क्वेश्चन। इन द फिगर 11.16 पॉइंट्स L, M and N are situated on OA, OB and OC respectively, such that LM parallel to AB and MN parallel to BC, then show that LN parallel to AC। तो आपको क्या क्या गिवन है देखिए, यहाँ पे M, L, M and L OA पर है, M OB पर है, N OC पर है, और आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। इन दोनों को आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखना है ट्रायंगल में। तो गिवन L, M and N are situated on OA, OB and OC। ओके, अब नेक्स्ट क्या गिवन है, सच दैट, मतलब वो भी आपको गिवन है LN parallel to AB and LN parallel to AC, ये गिवन। टू प्रूव की अगर मैं बात करूं तो प्रूव में दे रखा है आपको LN parallel to AC। तो सबसे पहले मैं डायग्राम पे जाऊंगा। तो डायग्राम में देखिए एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, कौन सा, AOL। ओके, इसमें आपको LN parallel AB गिवन है, ये दोनों आपस में पैरेलल। तो आप प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB क्या होगा, LM पैरेलल टू AB आपको गिवन है। सो बाय बीपीटी थ्योरम लिखो या फिर एल्स थ्योरम लिखो, कोई इफेक्ट नहीं है। उससे क्या हो जाएगा आपके पास, LO अपॉन AL इक्वल्स MO अपॉन BN। ध्यान दे लीजिए, ये LO अपॉन AL और ये MO अपॉन BN, भले OL लिखिए या LO लिखिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। ओके, सिमिलरली अब ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ध्यान से इधर देखिएगा। तो ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट हम यहां लिखेंगे देखिए ध्यान से इधर। अब सिमिलरिटी बात कर रहे हैं, तो सिमिलरिटी में आपके इन ट्रायंगल BOC, अब देखिए ट्रायंगल BOC को देख लीजिए आप। ये ट्रायंगल आपका BOC और इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। ओके, तो सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली को डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। क्या होगा, OM अपॉन BM, ओके, एंड ON अपॉन CN। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखो OM अपॉन BM, MO बोलो OM अपॉन BM, दोनों क्या है, इक्वल। तो दोनों किसका आ रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो आपने कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, बीपीटी में क्या होता है आपका, ये ABC ट्रायंगल, और अगर ये DE
अगर DE पैरेलल BC है तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC होता है, लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, इफ AD अपॉन BD इक्वल्स AE अपॉन EC देन आपके क्या होगा, DE पैरेलल टू BC। इस टाइप से ये कन्वर्सिबिलिटी इस साइड में समझाई मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस ट्रायंगल में आपके पास ON अपॉन CN और OL अपॉन AL आ रहा है, देखो यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LO अपॉन AL इक्वल्स ON अपॉन CN। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सो बाय कन्वर्स PPT थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ln पैरेलल टू AC। ओके, तो इससे पहले आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC ln पैरेलल टू AC, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझकर वापस इसको सही तरीके से नोट कर सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को वापस आप व्हाट्सएप कर देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही थी, उस हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए समझने में, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे समझ में आ जाएगा। अब आप आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC points D and E are respectively situated on AB and AC such that BD is equal to CE. If angle B is equal to angle C, then show that DE parallel to BC। अब यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन नहीं है, तो डायग्राम सबसे पहले बनाना होगा। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। Points D and E are respectively situated on AB and AC। AB पर तो आपने D ले लिया और AC पर आपने E ले लिया, ओके। Such that BD is equal to CE, given in triangle ABC points D and E are on AB and AC, ओके। देन आपको क्या बोल रहा है ये आपको, ध्यान से देखिएगा, BD is equal to CE, क्या गिवन है, BD is equal to CE। अब DE को अपने ज्वाइन कर लिया, ये DE अपने ज्वाइन हो गई है। अब यहाँ पे आपको DE पैरेलल टू BC, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले और कुछ गिवन है, यहाँ पे एंगल B is equal to एंगल C भी गिवन। टू प्रूव की बात करें तो DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। प्रूफ मैं सबसे पहले में आता हूँ, आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग BD is equal to CE आपको गिवन है, तो we can write BD upon CE equals 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब BD upon CE is equal to क्या हो गया, 1, ओके। देन आफ्टर आपको एक चीज और गिवन है, एंगल B is equal to एंगल C, ये भी क्या है, गिवन है। तो we know that equals angles opposite sides are also equal, so angle B और angle C अगर इक्वल है तो it means AC किसके इक्वल होगी, AB के। तो हम लिख सकते हैं AC equals AB, opposite side of equal angle are also इक्वल, ओके। इसके बाद कुछ पार्ट जो ले रहा है हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास,
AC अपॉन AB इक्वल्स 1। AB को अगर AC का अपॉन मिल जाए AB 1, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है वो देख रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इट मींस क्या हुआ, BD अपॉन CE इक्वल्स AC अपॉन AB। ये आपके आ गया। तो BD अपॉन CE इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब आप देखिए ध्यान से, हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल। तो हम जानते हैं क्या लेना होगा, हमको रिक्वायर्ड है AD अपॉन BD इक्वल्स AE अपॉन EC। तो अपने को क्या रिक्वायर्ड है, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब देखते ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, AB यहाँ है, BD यहाँ है। तो अपन ये देखें तो यहाँ पे ये पास नहीं आ सकते, तो अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन, AC इक्वल्स AB ये जो था, यहाँ पे हम चेंज करके AB अपॉन AC कर दें। समझ आ गई बात आपको, AB अपॉन AC कर दिया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अपने को जो लाना है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको भेजो अपॉन में या इसको भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका AB अपॉन AC। तो अब देखिए ध्यान से कैसे चेंज होगा। अब इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कैसे कर रहे हैं, AC इधर आ जाएगा, AC अपॉन CE एंड AB अपॉन BD। तो अब अपने को जो रिक्वायर्ड है वो कैसे आएगा, अब आगे देखते हैं। तो दोनों साइड से अपने पास क्या है, AC अपॉन CE इक्वल्स AB अपॉन BD, AB अपॉन BD ये अपने पास आया। लेकिन अपने को क्या रिक्वायर्ड है वो मैं साइड में लिख रहा हूं। अपने को क्या रिक्वायर्ड है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये अपने को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AC अपॉन CE आ रहा है और BD भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये इधर है और ये इधर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन देखिए AC में से CE अगर माइनस करें, AC में से CE अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, AE। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। वैसे तो कुछ रूल ये भी कहते हैं कि यहां तक आ गया तो आप DE पैरेलल टू BC डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जो आपको लाना है वो कैसे ला सकते हैं वो बता रहा हूं। AC अपॉन CE माइनस 1 AB अपॉन BD माइनस 1। एलसीएम लिया आपने CE AC माइनस CE, इधर भी एलसीएम लिया BD AB माइनस BD, क्योंकि इसके अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। AC में से CE माइनस हुआ, देख लीजिए ध्यान से, AC में से CE माइनस हुआ, क्या बचा AE, और AB में से आपका क्या माइनस होगा, BD, तो क्या बचेगा AD। AC माइनस CE आपके पास क्या आ गया, AE, और ये आ गया आपके पास AD। आपके पास आ चुका है जो आपको रिक्वायर्ड है। सो बाय कन्वर्स UPD theorem in triangle ABC DE parallel to BC, hence ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख लीजिए इसको ध्यान से, आराम से। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसके आगे अपने सेकंड यहाँ पे करा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके,
अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? इन द फिगर 11.17 DE parallel to BC and CD parallel to EF, then prove that AD square AB cross AF, AB cross या multiply AB multiply AF आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देख लीजिए। एक फिगर मतलब ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC, एक तो DE पैरेलल टू BC गिवन है एंड CD पैरेलल टू EF गिवन। तो सबसे पहले ट्रायंगल देख लेते हैं। DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल जो आ रहा है वो ABC आ रहा है। ओके, यहाँ पॉइंट आपका C है, ध्यान रखिएगा। DE पैरेलल टू BC। अब एक और क्या गिवन है? CD पैरेलल टू EF, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ट्रायंगल आपका अलग आएगा। देखिए CD पैरेलल टू EF, इसके अकॉर्डिंग देखो तो ट्रायंगल आपका ये वाला आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमको दोनों ट्रायंगल लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ AD स्क्वायर इक्वल्स AB क्रॉस AF। प्रूफ में मैं अगर आता हूँ तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लेता हूँ, कौन सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ADC लेता हूँ। इन ट्रायंगल ADC, ADC में देखूं मैं तो क्या दे रखा है आपको? CD पैरेलल टू EF, क्या है ये गिवन। सो बाय थेस थ्योरम, मैंने बताया था थेस लिख लिया, लिख के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। आपके पास क्या आ जाएगा? AF अपॉन सॉरी AF अपॉन FB इक्वल्स AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट है। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ABC में आपके ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या होगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके अकॉर्डिंग आएगा AD अपॉन BD इक्वल्स AE अपॉन EC। ये इक्वेशन आपकी सेट, क्योंकि इसमें पैरेलल गिवन तो सिमिलरली लिख दिया, मतलब वो कोई प्रोसेस लगता है। So by equation first and second, equation first and second में आप देखिए AE अपॉन EC, AE अपॉन EC दोनों इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? AF अपॉन FD इक्वल्स AD अपॉन BD। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए AF अपॉन FD, AF अपॉन FD और AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। लेकिन हमको जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आया। AD स्क्वायर आ रहा है, AD हमको दो बार लिखना है। AD एक बार AD आ गया, दूसरी बार AD कैसे आ सकता है? ध्यान देना, AF प्लस FD, AF प्लस FD को अगर करें तो AD आ जाएगा। ओके, लेकिन FD हमको रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड है वो कैसे लाया जा सकता है। BD भी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, BD भी हमको रिक्वायर्ड नहीं है। तो जिसको रिमूव करना है वो हमेशा ऊपर रखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वी कैन राइट FD अपॉन AF, FD अपॉन AF इक्वल्स BD अपॉन AD। हम दोनों का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जैसे कि जस्ट सपोज अपन बात करें 1/2 इक्वल 2/1 2/1 भी इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल करने से कोई इफेक्ट
नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको इन दोनों को प्लस करना है, मैंने बताया था आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 both side, तो FD upon AF plus 1 BD upon AD plus 1। अब ध्यान से देख लीजिए इसको, HM लिया AF FD plus AF, इधर HM लिया AD BD plus AD। अब डायग्राम देख लीजिए, FD plus AF FD plus AF AD upon AF, इधर BD plus AD BD plus AD upon AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AD into AD स्क्वायर AB क्रॉस या मल्टीप्लाई जो कि AF, हेंस आपको ये प्रूव करना है, देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर AB AF। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कंप्लीट। ये फर्स्ट पार्ट था आपका और ये आपका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5th। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लेते हैं हम। इन फिगर 11.18 इफ EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC आपको गिवन है and also parallel to AB भी given है, then prove that AE upon EB is equal to BF upon FC। सबसे पहले गिवन देख लें, तो A quadrilateral ABCD EF parallel to BC parallel to AB, ये गिवन था। To prove AE upon ED equals BF upon FC। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि कोई भी आपको ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन A to C। That intersect EF at point G। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं हम, G। तो अब ध्यान देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ABC और ABC। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रायंगल ग्रुप में कौन सा भी, कौन सा लेना है, सबसे पहले ABC। इन ट्रायंगल ABC GE या EG लिखिए पैरेलल टू CD because EF parallel to BC। Okay, so by Thales theorem देख लीजिए, ये इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, AE अपॉन BE इक्वल्स AG अपॉन GC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय इक्वेशन सॉरी अपना यहाँ पे हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम में कौन सा लगता है वो यहीं पे देखना पड़ेगा पहले हम देखो। ये इसके पैरेलल, तो GF पैरेलल टू AB। एक ट्रायंगल ACB
इन ट्रायंगल ACD JF पैरेलल टू इसके है AB बिकॉज AF पैरेलल टू AB। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास CF अपॉन FB और CG अपॉन AG, बट मेरे पास यहाँ AG अपॉन GC आ रहा है इसलिए मैं इसको इस तरह से ले लूंगा AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। इसको बाय टेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा AG अपॉन GC, AG अपॉन GC इक्वल्स BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए AG अपॉन GC और यहाँ पे भी देखिए AG अपॉन GC, तो AE अपॉन DE किसके इक्वल होगा BF अपॉन FC के, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन BD इक्वल्स BF अपॉन FC। यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए। नहीं अभी हाँ ये A अपॉन ED और BF अपॉन FC, A अपॉन ED यानी कि मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। A अपॉन BD देख लीजिए आपका A अपॉन ED और यहाँ पे आपका BF अपॉन FC, यही आपको प्रूव करना था A अपॉन ED और BF अपॉन FC। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हैंस बार बार पेज चेंज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए। तो ये आपका फर्स्ट पूरा कंप्लीट हुआ, फिर आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन आपका है ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram in which point P is situated on the side BC. If DP and AB are increased, then they meet at F. Then prove that। अब आपको ये दो चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ABCD is a parallelogram। अब इंक्रीज किसको कर रहे हैं, ABCD is a parallelogram जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। ओके, थोड़ा सा डायग्राम ये पॉइंट सी। ओके, अब क्या बोला है, इन विच पे पॉइंट बी सिटेड ऑन साइड BC। BC पे कोई पॉइंट ले लिया P, मान लीजिए पॉइंट। If DP and AB are increased, DP and AB increase करते हैं तो वो काम मिल रहे हैं L। तो गिवन क्या है आपको पता चल रहा है डायग्राम से, ठीक है। जो भी गिवन था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया। तो गिवन आप लोग सेल्फ लिखेंगे इस क्वेश्चन में। टू प्रूव में ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, वो सेल्फ लिखेंगे। मैं डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ आपका इसमें। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले बात करूँ मैं, तो आपको पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है मींस ये साइड इसके इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है। इक्वल तो नहीं है लेकिन पैरेलल की बात करेंगे, पैरेललोग्राम। अब आपको रिक्वायर्ड है DP अपॉन PL, ओके, एंड DC अपॉन BL। तो अपन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल आता है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल
ए एल डी, ए एल डी आपका क्या होगा, ए एल डी में पी बी पैरेलल टू डी ए। ये पी बी किसके पैरेलल है, डी ए के, बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, तो पी बी किसके पैरेलल होगा, डी ए के। तो अब क्या लिख सकते हैं, सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन बी एल, ए बी अपॉन बी एल इक्वल्स डी बी अपॉन बी एल। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, डीपी पी एल, डीपी पी एल आ गया, डी एल आ गया, लेकिन ए बी की जगह क्या आ रहा है, डी सी, ठीक है। तो अब ए बी सी डी, ये स्टेटमेंट ना लिखे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेलल। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी की जगह क्या लिख सकता है, सी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी। हेंस ये आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड करना बाकी है, तो सेकंड आपको सेल्फ करना है, कैसे करना है वो बता रहा हूँ आपको। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन चलो कर ही लेते हैं साथ साथ। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, ए बी अपॉन बी ए, ए बी अपॉन बी ए इक्वल्स डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन बी ए। अब जो लाना है वो भी हम साइड में लिख लेते हैं, डी एल अपॉन डी पी, डी एल अपॉन डी पी इक्वल्स ए एल अपॉन डी सी। अब यहाँ ध्यान देखिए, डीपी नीचे आ रहा है, तो डीपी को हमको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, डीपी और पीएल को प्लस करेंगे तो अपने पास डीएल आएगा, तो मतलब प्लस तो करना है, लेकिन जो रिक्वायर्ड होगा आना चाहिए नीचे। वी कैन राइट डीएल अपॉन ए बी इक्वल्स पीएल अपॉन डीपी। अब मैंने पहले ही बताया था, जब हम दोनों को प्लस करना हो, देख लीजिए ए बी प्लस बी एल, ए बी प्लस बी एल कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ए बी प्लस बी एल, ए एल आ रहा है और अपने को ए एल ही रिक्वायर्ड है। ए बी प्लस बी एल करेंगे तो क्या आएगा, ए एल, और ए एल रिक्वायर्ड है। तो बाय एडिंग वन बोथ साइड, BL upon AB plus 1 BL upon DP plus 1, take HCM AB BL plus AB and BL plus DP upon DP। अब देख लीजिए BL plus AB अभी हमने देखा था AL upon AB इक्वल्स PL प्लस DP आपका क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DL अपॉन DP। अब इसके आगे एक स्टेटमेंट और लिखना है ओनली आपको, तो वो क्या आएगा, AL अपॉन AB, AB की जगह क्या आ जाएगा, DC, और DL अपॉन DP, बिकॉज रीजन आ जाएगा यहाँ पे AB इज इक्वल टू सी, तो
ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया है, बी सी ए बी सी डी के इक्वल है। तो ये सेकंड पॉइंट पे आपका प्रूफ हुआ। अब मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए बस इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। आगे अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं एक्सरसाइज के, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।